हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस बाय नीलकांत। आज मैं आपके लिए लाया हूं वार्षिक मूल्यांकन हेतु अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं के लिए विषय गणित। इनका पेपर इसी तरह का होगा, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जैसे अच्छे क्वेश्चन हैं तो उससे ज़रूर आप लोग जान रहे हैं ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों की माप का योगफल क्या होता है? तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अगर पूछे पंचभुज के पांचों कोणों का योग कितना होता है, जब भी भुजाएं पूछे, पंचभुज मैंने 5 भुजाएं, षष्ठभुज में 6 भुजाएं, तो जितनी भुजाएं उनमें से 2 घटाकर 180 से आपको गुना करना है। तो पंचभुज है तो 5 है, तो 5 में से हम 2 घटाएंगे और 180 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 5 में से 2 गया तो 3 है ना, 3 में 180 का गुना करेंगे तो 8 7 54 यानी 540 डिग्री हो जाएगा पंचभुज के कोणों का योग। और अगर किसी भी बाह्य कोणों का योग पूछे, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। चाहे उसकी भुजा कितनी भी हो, बाह्य कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 16 क्या है, 29 16 का वर्गमूल क्या है? 29 16 का वर्गमूल क्या है? 29 और 16 का वर्गमूल कैसे याद करोगे? तो इसका वर्गमूल निकालने का जो तरीका होता है, हम इसके दो दो की जोड़ी बना लेंगे इधर से, और हम देखेंगे कि लास्ट में कितना 6 है। तो हमें ऐसी संख्या बताइए जिसका वर्गमूल के अंत में 6 हो। तो 6 के वर्गमूल में क्या आता है? 6 36, तो 6 के वर्गमूल का इकाई अंक 6 होता है, तो इसलिए इसका देंगे 6। और ये 29 जो है इसका, ये 29 किसके वर्गमूल के पास है? तो 5 के और 6 के वर्गमूल के पास है, तो हम छोटे वाले को लेंगे, पहले वाले को। 5 में 25 होता है और 6 36, तो इनके बीच होता है 29, तो पहले वाले को लेंगे 5 को, तो ये 56 अर्थात ये क्या है, 56 का वर्गमूल है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन का इस ट्रिक के माध्यम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला? त्रिविमीय आकृति का उदाहरण क्या है ना? त्रिविमीय मैंने 3D आकृति। कौन सी आकृति? 3D आकृति। 3D आकृति में कौन आएगा है ना? 3D आकृति में घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, ये किस में आएगा? 3D। 3D मतलब कि आपका उसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ब्रेड्थ हो और हाइट हो ना। एल यानी लंबाई, लेंथ, ब्रेड्थ और ऊंचाई, हाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो सो त्रिविमीय आकृति। और 2D आकृति मतलब जिसमें सिर्फ क्या हो, लेंथ हो और ब्रेड्थ हो, मतलब लंबाई हो और चौड़ाई हो। तो आप बता सकते हैं प्रश्न तीसरा कैसे कि त्रिविमीय आकृति का उदाहरण वृत्त, तो वृत्त तो गोल होता है। घनाभ, हाँ घनाभ आंसर होगा। त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ये सभी द्विविमीय आकृति है। जो घनाभ है वो त्रिविमीय आकृति। घनाभ कैसे बनता है? ऐसे आप आयताकार बना लिया और इसी को बीच से ऐसा बना लिया। ठीक है, अब इसको ऐसा कर दिया, ये बन गया। ठीक है, और भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं हम इसको। चलिए और अच्छे तरीके से बना के दिखाते हैं। ऐसा सीधा सीधा आप ये सीधा सीधा डंडी खींचेंगे, उसके बाद ऐसा ऐसा और ऐसा, फिर ऐसा ऐसा, फिर ऐसा, कोने से कोने मिला देना है। ठीक है, तो आप लोग इसको बनाने की चेष्टा करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूल बिंदु की निर्देशांक क्या है? तो मूल बिंदु की निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है। ठीक है, इसमें जो x का मान और y का मान दोनों का मान है 0 होता है। उसमें इस तरीके से पूछा जाएगा कि बिंदु 3 और 4 में x का मान, x निर्देशांक क्या है? तो x निर्देशांक 3 है, y निर्देशांक 4 है, तो ये x होता है, ये y होता है, तो x निर्देशांक 3 कहलाएगा और 4 y निर्देशांक कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि संख्या 99 का बीजांक होगा। तो 99 का बीजांक मतलब अंकों का योग। तो 9 + 9 99 का बराबर क्या? 9 + 9 बराबर 18। ठीक है, तो फिर बराबर ये 1 + 8 बराबर कितना होता है? 9 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 9। यानी एक संख्या में इसका आंसर होना चाहिए, तो एक संख्या में 9 9 9 9 आपका 18, 18 में फिर 1 और 8 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 5वें क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, 1 मिनट, इधर से क्वेश्चन है। अब प्रश्न दूसरा है ना कि एक सिक्के को उछालने पर टैल आने की प्रायिकता क्या है? तो 1/2 है, क्योंकि जो एक सिक्का होता है उसमें हेड और टैल होता है, तो टैल आने की प्रायिकता टोटल 2 होंगे, 2 में से 1 आएगा, या तो हेड आएगा या तो टैल आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकित मूल्य 100 रुपये वाली एक वस्तु 80 रुपये में बेचा दी, तो छूट कितना हुआ, बट्टा कितना प्रतिशत है? तो 100 वाली वस्तु 80 रुपये में बेचेगा तो बट्टा हो जाएगा आपका 20, क्योंकि 80 में से 100 गया तो आंसर 20। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश आलेख विभिन्न श्रेणियों की तुलना करने पर के काम आता है? दंड आलेख। क्या? दंड आलेख जो है वो दंड आलेख, क्या दंड आलेख आपका विभिन्न श्रेणियों की तुलना करने पर काम आता है।
नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा में क्या कहा गया है कि एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात की, इसकी 9 भुजाएं। तो हमने बोला था चाहे जितनी भुजाएं हो, सम बाह्य कोण का योग, तो बाह्य कोण का कितना होता है 360 डिग्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 230 वर्ग मीटर है, इस वर्गाकार क्षेत्र की भुजा क्या है। तो हमें पता है जो कि वर्गाकार क्षेत्र की क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 4 गुने भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 4 गुने भुजा ना, 4 गुने भुजा होता है। तो ये भुजा यही रहेगा, तो ये भुजा बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल आपका 230 है ना, और बटे में आपका चार भुजा है, इसलिए 4 से भाग कर देंगे तो एक भुजा का मान पता चल जाएगा। तो ये 4 से मेरा कटेगा, तो 4 पंचे 20 बचेगा 30, 4 छंग 24, 4 छंग 6 28 बचेगा, तो ये 5, तो ये हो जाएगा आपका 57.5। कितना, 57.5 है ना। और इसका एक घनाभ के लिए आयलर सूत्र का आयलर सूत्र ई प्लस भी नहीं सॉरी, एफ प्लस भी क्या, एफ प्लस भी बराबर ई प्लस 2। क्या होता है, एफ प्लस भी बराबर ई प्लस 2 है ना। फिर से मैं लिख देता हूँ, एफ आयलर सूत्र है ना, आयलर सूत्र क्या है, एफ प्लस भी बराबर ई प्लस 2, ये होता है आयलर सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते निम्न तालिका में दी गई राशियों के उल्लेख कीजिए है ना। तो दी गई राशि सेब की संख्या है, मूल्य है ना 1, 5, 2, 10 है ना। मैंने 1 सेब की कीमत 5 रुपये, 2 सेब की कीमत 10 रुपये, 3 की 15, 4 की 20 और 5 का 25, इस तरीके से है। अब इसके क्वेश्चन कहाँ है, ठीक है। अब इसमें 5वां क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें किसका मान कितने क्यू का मान क्या होगा। तो ये कितने में से कितना जोड़ने पर ये 5 से 1 हो रहा। तो ये आप अगर इधर 1 आया है तो कैसे आया होगा, इधर आपका 8 होगा, 8 फिर 3, 8 में 3 11 की 1 सिलाई 1। अब 1 इधर 1 है, तो इधर 1 1 2, और 2 और 8 कितना होता है 10 होता है, 2 और 8 कितना होता है 10 होता है, 10 का 0 हासिलाई 1। तो 1 इधर चला जाए, 3 1 4, 3 था इधर और 1 4, 3 1 4 और 1 हासिल का 5 से 1। तो अन्य क्यू का मान कितना है, क्यू बराबर है 8। ठीक है, और सूत्र एकाधिकन क्या बोला है, सूत्र एकाधिकन पूर्वेन से 105 का स्क्वायर को हल कीजिए। 105 का स्क्वायर, तो हम क्या इसको ऐसे लिखते हैं 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर, मतलब 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर, मतलब कौन सा सूत्र लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए का मान है 100, बी का मान है 5, जहाँ पर ए होगा वहाँ पर 100 लिखिए, जहाँ बी होगा वहाँ पर 5 लिखिए और सॉल्व करिए। ठीक है, और इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप इसके कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से इस घनमूल ज्ञात करना, घनमूल मतलब इसको भी इस तरीके से 13 8 224 ऐसे अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकाल के 3 3 की जोड़ा बनाना है। फिर 3 3 की जोड़ा करके जो इसका आंसर आएगा वो आपका घनमूल कहलाएगा। ठीक है, हम इसको समझा देते हैं। ये वाला क्वेश्चन है ना 8वां नंबर, सरल कीजिए उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखा, मैंने किसी तरह माइनस है तो उसको धनात्मक, तो जैसे लिखा 3 की घात -7, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 के बटे में, क्योंकि धनात्मक करना है, क्योंकि माइनस में तो माइनस को प्लस में करने के लिए 1 के बटे में लिख दो। और ये भाग है तो भाग को हम क्या लिख सकते हैं, गुने, गुने करके इसी को जस्ट उल्टा कर देते हैं ना। 3 की घात 10, 3 की घात 10 बटे में 1 है ना, क्यों, क्योंकि अगर इधर भाग करते हैं आप तो 1 बटे 3 की घात 10 लिखते, फिर आप भाग को गुना में कन्वर्ट करते तो क्या होता है, गुने करके ऊपर चला जाता 3 की घात 10 है ना, गुने 3 की घात 5। ठीक है, अब देखिए इधर 7 है, इधर 10 है, तो ये क्या हो जाएगा, भाग में है और है ना, तो ये कट जाएगा कितने बार में, ये आपका 7 है, 7 में से 10 में से 7 गया तो बचा कितना 3, यानी 3 की घात कितना बचा आपका, 3 की घात 3 बचा ऊपर, और इधर गुने 3 की घात 5 है, तो 3 की घात 3 गुने 3 की घात 5, आधार से में घाते आपस में और गुने में तो घाते जुड़ जाए, तो 3 की घात क्या हो जाएगा 8, 3 की घात 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।
हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी बच्चे कक्षा 8वीं में पढ़ते तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।